नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो हमारी पहली टिप है वो इस तरीके के ब्लूमर जैकेट को लेकर के है कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो ब्लूमर जैकेट्स होती हैं उनकी हवा निकल जाती है और ये बिल्कुल पतली सी हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सिर्फ एक सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ जिससे आपकी जैकेट वापस पहले जैसी फुल और फ्लपी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बट यहाँ पे जो ड्रायर का मोड होगा ना वो कूलिंग होगा। गर्म में बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपकी जैकेट जल भी सकती है। तो आप पहले इसको ऑन करके चेक ज़रूर करिएगा, फिर इसके स्लीव्स के अंदर डाल करके और ऑन कर देना है कूलिंग मोड पे। इसके बाद एक छोटा सा डंडा लीजिएगा और जैसे जैसे हवा इसके अंदर भरेगी आप धीरे धीरे डैब करेंगे ना, तो जितनी भी सिलाई है सिलाई के अंदर भी ये हवा भरेगी और इसकी वजह से जो जैकेट आपकी बिल्कुल पतली सी पुरानी सी लग रही थी नॉर्मल जैकेट की तरह, वो फिर से अपना जो पहला वाला शेप होगा वो ले लेगी। तो इसी तरीके से आप बॉटम में भी डाल करके ड्रायर को और थपथपाइएगा डंडे से, फिर दोनों स्लिप्स में आप देखेंगे कि आपकी जैकेट एकदम पहले जैसी हो जाएगी। ये टिप बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि टिप कैसी लगी। इस तरीके के जो जिपलॉक बैग होते हैं ना, ना जाने हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनको ऑर्गेनाइज करने की बारी आती है तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। आज मैं एक सिंपल सा टिप बताऊंगी जिससे बिना किसी ऑर्गेनाइजर केस के आप इस जिपलॉक बैग को बहुत ही आसान तरीके से नीटली अरेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इतना सारा मैंने जिपलॉक बैग लिया है, इसमें से सिर्फ एक बैग को आपको उठाना है और जो इसका सबसे बॉटम वाला पार्ट है ना, देखिए वहाँ पे आपको एक छोटा सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप सिर्फ बीच में कट लगाइएगा, साइड वाला पार्ट जुड़ा रहना चाहिए। अब जितने भी आपके पास जिपलॉक बैग है ना, सबको कुछ इस तरीके से हाफ में फोल्ड करिएगा और जो जिपलॉक हमने कटिंग करी, मतलब जिसके नीचे हमने छोटा सा होल बनाया है, उसके अंदर इसे डाल देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन कर के रेडी है जिसमें हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अब इसको, चूँकि आप की मर्ज़ी है जहाँ भी आप इसका इस्तेमाल करें, जहाँ भी इसको रख कर के, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको चिपका देंगे तो उसमें ज़्यादा सहूलियत होगी इसको यूज़ करने में। तो यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है और इसके बाद अपने ड्रॉर के अंदर मैं इसको लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि हमने इसमें डबल साइडेड टेप लगा दिया है, तो ये सॉर्टेड है। बस यहाँ पे इसको चिपका लेना है। अब इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से ना ये ज़िपलॉक बैग बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। तो इसे भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। जब कभी भी घर पे ब्रेड ले आते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि सारी एक बार में ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ी बहुत बच जाती है उसको आप ऐसे ही बिना किसी केयर के रख देते हैं तो वो ब्रेड सूख करके टोस्ट बन जाती है। तो अब से आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक स्मार्ट सा आइडिया बताऊंगी जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी ब्रेड हमेशा सॉफ्ट बनी रहेगी, फ्रेश रहेगी और बिल्कुल नई जैसी। मतलब कोई इसको खा करके ये नहीं कहेगा कि ये 2 दिन पुरानी ब्रेड है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको लेना है जिपलॉक बैग, जो कि सबसे बेस्ट होता है और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी होता है। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है और यही नहीं, इसको आप ऑनलाइन भी बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। इजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जिपलॉक बैग सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपको चाहिए या फिर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हवा बिल्कुल नहीं लगती और ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम अपने घर में अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार हम चाय भी बनाते हैं और सब्ज़ी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप इसको ख़रीद के लाते हैं तो कुछ ही दिनों में ये सूखने लगती है।
अब तो वेदर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सही तरीके से स्टोर करने वाली होती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा आपको स्टोरेज का तरीका बता रही हूँ, जिससे आपकी अदरक काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी, बिल्कुल सूखेगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो अदरक को ना अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, कि जो भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी। इसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से पोंछ करके और फिर इस तरीके के क्लिंग रैप में लपेट करके अच्छी तरीके से रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो छोटे वाले पार्ट्स हैं उसको मैंने रख दिया है, मैं उसको यूज़ कर लूँगी। बाकी का ये जो 2 बड़े-बड़े पीसेस हैं ना, उसको मैं क्लिंग रैप में रैप कर ले रही हूँ। अब ये जो अदरक है ना, ये 15 दिन तक बिल्कुल फ्रेश और जूसी बनी रहेगी। आपको अगर यकीन ना हो तो ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी हमें कोई भी ऐसी रेसिपी बनानी होती है जिसमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स बारीक बारीक चॉप करके डालनी होती है, तो हाथ से काटना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं लाइफ लॉन्ग का एक मैनुअल चॉपर यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलाना बहुत ज़्यादा आसान है और सेकंड में सब्जी इवनली चॉप कर देता है। डेली यूज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आपने इसे एक बार ले लिया तो ये सालों साल चलता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस चॉपर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये चॉपर ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब छोटा सा है, ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। ये 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे टॉप वाला जो पार्ट है वो बैटरी वाला पार्ट है। यहाँ पे एक छोटी सी बटन भी है जो कि ब्लू और रेड कलर की जलती है। ये आपको इंडिकेट करता है कि बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है कि नहीं। इसके साथ एक छोटा सा कॉर्ड मिला हुआ है जिसको आप अपने फ़ोन के अडॉप्टर में लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं। अब ये वाला जो फ्लिप है ना, ये इस वाले पार्ट को बचाने के लिए। तीसरा देखिए, इस तरीके का स्टेनलेस स्टील का ब्लेड है जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ये बहुत अच्छी तरीके से चाहे प्याज हो, धनिया, मिर्ची, ग्रीन वेजिटेबल्स को इवनली और एकदम बारीकी से चॉप करता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बोल है जो जिसमें हम अपनी चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे कि सब्जी कितनी ज़्यादा चॉप हो चुकी है, और क्वांटिटी भी इससे कंट्रोल रहेगा और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि ये काम कितनी बेहतरीन तरीके से करता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, आधी प्याज मैंने डाला है, आधा टमाटर भी डाल दिया है और 2 हरी मिर्ची है, इसको भी मैं इसमें कट करके डाल दूँगी। अब देखिए, ये वाली जो लिड है ना, इसको ज़रूर लगाइएगा ताकि अच्छी तरीके से ऊपर जो बैटरी वाला पार्ट है ना उसको प्रोटेक्शन मिले। चलिए, मैं आपको आपके सामने ही इसमें कट करके भी दिखा रही हूँ सब्जियों को। तो देखिए, ये जो बटन है यहाँ से आपको इसे ऑन ऑफ करना है, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो ये चलने लगेगा और सब्जियों को एकदम इवनली चॉप करेगा। आपको जितना ज़्यादा बारीक चाहिए उतनी बार आप इसको प्रेस करिएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी कट गई है और ये जो पार्ट है देखिए एकदम सुरक्षित है, बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं लगा। हमारी जितनी भी सब्जियां थी वो बहुत अच्छी तरीके से इवनली चॉप हो गई हैं। और इसके साथ ही एक प्लस पॉइंट और भी है कि जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना वो अच्छी तरीके से डिटैच होते हैं, जिसको आप निकाल करके अच्छे तरीके से धो भी सकते हैं और इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। इसके साथ ही देखिए, ये जो बॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब आप इसको देख करके और पढ़ करके एकदम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इसकी जो बैटरी है वो कितने एमएच की है या फिर किस टाइप का ये चॉपर है, मतलब सारी चीज़ें उस पर मेंशन है। इसके साथ ही देखिए, जो मैंने बताया था कि मैनुअल इसके साथ है, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें 3 लैंग्वेज में मेंशन है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। वहाँ से भी आप पढ़ करके इसे समझ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो कॉर्ड है उसको आप फ़ोन के एडॉप्टर में लगा करके अपने चॉपर को चार्ज भी कर सकते हैं। जो चॉपर मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उसे खरीद भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आपका किचन काउंटर टॉप भी धुंधला सा लगता है और बिल्कुल चमकता नहीं है? चाहे कितनी भी सफाई कर लो,
शाइन वापस आती ही नहीं। तो आज मैं एक सिंपल सा टिप बताने वाली हूँ, जिसको आपने यूज़ किया तो आपका काउंटर टॉप एकदम से क्लीन भी हो जाएगा, ग्लॉसी और बिल्कुल नया जैसा दिखेगा। तो देखिए, इसको साफ़ करने के लिए आप इस तरीके के ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपायर सैनिटाइज़र हो तो भी चलेगा। 2-3 ड्रॉप्स इस काउंटर टॉप के ऊपर, या फिर आप जो भी कपड़ा कॉटन का लिए रखे हैं उसके ऊपर भी डाल करके, और फिर आप इससे अपने काउंटर टॉप की सफाई करिए। आप देखेंगे कि बिना किसी मेहनत के इतनी अच्छी आपके काउंटर टॉप में शाइन आ जाएगी कि इसके आगे जो बाज़ार में शाइनर मिलते हैं ना, वो भी फेल होगा। और इसके साथ ही बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी, जो भी डस्ट होगी साफ़ होगी, जर्म्स भी किल हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। अगर आप अपने बच्चों को प्लास्टिक के बॉक्स में खाना देती हैं, तो उससे खाने की क्वालिटी और हेल्थ दोनों पे असर पड़ सकता है। इसलिए मैं प्लास्टिक की जगह स्टील लंच बॉक्स यूज़ करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों स्टील के जो लंच बॉक्स होते हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ़ और बेटर चॉइस है। देखिए, प्लास्टिक के लंच बॉक्स में ना खाना गरम अगर आप रखते हैं तो इसमें केमिकल जो होते हैं वो खाने में मिक्स हो सकते हैं, जो बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। स्टील लंच बॉक्स हीट सेफ होता है, स्मेल एब्जॉर्ब नहीं करता, खाना ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है, और इसे वॉश करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ स्टील के लंच बॉक्स हैं। बस थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप स्टील के लंच बॉक्स में भी जो भी आप अपने बच्चों को लंच बना करके दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रखें ताकि हल्की सी स्टीम निकल जाए। उसके बाद इसे पैक करें और बच्चों के बैग में डालें। इसको यूज़ करना काफ़ी सेफ़ और हाइजीनिक भी है। बच्चों का पेट तो भरेगा ही, उनकी सेहत भी बनेगी। इसके साथ सबसे बड़ी बात कि देखिए, ये स्टील होता है तो स्टील काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। आपने एक बार इसे ख़रीद लिया तो 2-3 साल की छुट्टी हो जाती है। मैं जो लंच बॉक्स यूज़ करती हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप चाहें तो वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाता है, और आप इसे अपने आस पड़ोस में जितनी महिलाएं हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप आपको पसंद आई होगी, और आप किस तरीके के लंच बॉक्स में अपने बच्चों को लंच देते हैं। सर्दी के दिनों में जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो बाथरूम में रखा हुआ टूथब्रश अक्सर गीला हो जाता है, और इसी की वजह से ना ब्रश के अंदर काली काली सी परत जम जाती है, जो कि बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होती। तो आज मैं एक सिंपल सा टिप बताऊंगी जिससे आपका टूथब्रश रहेगा क्लीन, ड्राई और सेफ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एकदम गर्म पानी लीजिएगा, उसको एक टब मग में डाल करके इसमें सारे ब्रश को डाल देना है। इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा और अच्छी मात्रा में वाइट विनेगर डालिएगा। डालने के बाद इसको छोड़ना है 25 से 30 मिनट तक। जी हाँ, आप इसे 25 से 30 मिनट तक छोड़िएगा। अच्छे तरीके से ये दोनों चीज़ें अपना काम करेंगे। जितनी भी बैक्टीरिया होंगे, जर्म्स होंगे, इस तरीके का फंगस होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। अगर आपके पास कपड़ा धोने वाला ब्रश है ना, तो उससे भी धीरे धीरे इसको रगड़ सकते हैं, जिससे आपका जो ब्रश है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक और एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये टिप मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम की है, और मेरे जो ब्रश होते हैं ना वो ऐसे ही मैं रखती हूँ, मतलब ब्रश होल्डर में। तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। आपके यहाँ अभी सर्दी के दिनों में हो रही है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। अगर हो रही है ना तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना है। कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी मैं जानना चाहूँगी। बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।